हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि सीएपीएफ के एग्जाम के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए थे, उसका आज हम एनालिसिस करेंगे और साथ में फिर सभी क्वेश्चंस को हम सोल्व भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हाँ जी, जो अर्थमेटिक के हमारे पास क्वेश्चंस थे, टोटल कितने क्वेश्चंस थे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि टोटल 15 क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। हाँ जी, टोटल 15 क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो 15 क्वेश्चंस थे वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे थे। तो अगर हम देखें नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में से एक क्वेश्चन था, यस देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम। और जो नंबर सिस्टम में क्वेश्चन था वो सीरीज बेस्ड था, यस डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन था आपके पास में। ठीक है, उसके बाद बात करें हम एलसीएम एचसीएफ के, देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ पे से भी वन क्वेश्चन था। उसके बाद बाय परसेंटेज देयर वाज वन क्वेश्चन। मेंसुरेशन पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। अब मेंसुरेशन के अंदर भी 3D पे क्वेश्चन था। हाँ जी, 3D पे क्वेश्चन था आपका। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, उसके बाद है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। मिक्सचर एंड एलिगेशन की अगर हम बात करें तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ जी, देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब उसके बाद प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में से दो क्वेश्चंस थे और दोनों ही डिस्काउंट बेस्ड थे। हाँ जी, देयर वर टू क्वेश्चंस फ्रॉम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड बोथ द क्वेश्चंस वाज ऑफ डिस्काउंट। यस, डिस्काउंट के क्वेश्चंस थे, दैट मीन्स कि डिस्काउंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाँ जी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देखिए उसी तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है ना, तो अब उसके बाद टाइम एंड वर्क का भी एक क्वेश्चन था। हाँ जी, टाइम एंड वर्क पे भी एक क्वेश्चन था। अब बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वन क्वेश्चन फ्रॉम पार्टनरशिप एंड एवरेज पे, यस एवरेज पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था जो कि एजिस की फॉर्म में था। यस, एवरेज पे एक क्वेश्चन था और वो था एजिस की फॉर्म में। डन। उसके बाद सीआईएसआई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में से भी एक क्वेश्चन था एंड देयर वाज वन क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन आल्सो। यस, अब एक क्वेश्चन था कैलेंडर पे से, यस कैलेंडर में से एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा एक प्रॉब्लम आई थी, वर्ड प्रॉब्लम थी, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। यस, सिंप्लीफिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम थी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके पास, 15 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो टोटल अर्थमेटिक के कितने क्वेश्चंस थे, 15 क्वेश्चंस थे। अगर हम लेवल की बात करें, तो इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है अर्थमेटिक का। यस, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। हाँ जी, अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करी है तो आप इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। हाँ जी, सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ सोल्व कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था ये था आपके पास में, हाँ जी मेंसुरेशन 3D पे बेस्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो क्या है, 8 मेटालिक बॉल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस ईच आर मेल्टेड इनटू वन बॉल, द डायमीटर ऑफ न्यू बॉल इज, यस वी हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द न्यू बॉल। तो अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, कॉन्सेप्ट यूज ये हो रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इन दैट केस वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो 8 मेटालिक बॉल्स है। ठीक है, कैसी है, मेटालिक बॉल्स है। तो जैसे यहाँ पे मेटालिक बॉल्स की बात हो रही, दैट मीन्स क्या है, ये स्फीयर है, स्फीयर है। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ दीज 8 स्फीयर, ठीक है, दीज 8 मेटालिक बॉल्स विल बी इक्वल टू, ये हमारी स्मॉलर बॉल्स है, वॉल्यूम ऑफ द बिगर बॉल। डन, यस क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 8 ये है, अगर हम बात करते हैं स्मॉलर की, तो स्मॉलर का यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, 1 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, तो कितना हो गया, 4/3 पाई आर की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1 इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे एक बॉल बनेगी, उसका आपके पास वॉल्यूम क्या होएगा, 4/3 पाई, हम ये मान लेते हैं कि उसका रेडियस क्या है, आर है। डन। अब ये देखिए, ये कैंसिल आउट हो गया आपका, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर क्यूब की वैल्यू आ गई आपके पास 8 और आर की वैल्यू है हमारे पास 2। डन।
अब क्वेश्चन ये नहीं है कि रेडियस कितना है, क्वेश्चन ये है कि डायमीटर कितना है। तो डायमीटर कितना होगा, हाँ जी, डायमीटर कितना हो जाएगा आपके पास 4। सिंपल। सो आंसर विल बी 4 सेंटीमीटर। तो जो भी स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर आंसर करके आए उनका बिल्कुल करेक्ट है। यस, जिनका भी आंसर 4 सेंटीमीटर है, जो आंसर के 4 सेंटीमीटर टिक करके आए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो पे आया हुआ था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार करवाती हूँ। हाँ जी, अभी भी सी सेट के अंदर भी मैंने अभी ये क्वेश्चन कल जो क्लास थी उसमें करवाया है आप लोगों को। ठीक है, ये वाली जो टाइप है बार बार आती है, यूपीएससी की फेवरेट टाइप है ये रेशियो पे। अब देखिए आ ही गया क्वेश्चन इस पे। अब ये क्या था क्वेश्चन, कह रहे द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी 7:10, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज 2:3, ईच ऑफ देम सेव 1000 पर मंथ, देन व्हाट विल बी द मंथली इनकम ऑफ बी। बी की मंथली इनकम आपको फाइंड आउट करनी है एंड रेशियो गिवन है आपके पास में। यस, इनकम की रेशियो क्या है आपके पास 7:10, एक्सपेंडिचर की रेशियो गिवन है आपके पास 2:3, और सेविंग कितनी गिवन है, सेविंग है आपके पास 1000। तो ये क्या टाइप है, ये टाइप ये है कि अगर हमारे पास एक रेशियो गिवन है और उस रेशियो के अंदर दोनों वैल्यूज में से हम सेम वैल्यू प्लस माइनस करते हैं और हमारे पास में एक नई रेशियो आ जाती है, इन दैट केस आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे देखिए आपके पास दो मेथड है, मैं दोनों से बता रही हूँ आपको, दोनों से इसलिए बता रही हूँ कि हाँ जी कुछ स्टूडेंट्स कोई मेथड अप्लाई करके आए होंगे एग्जाम में, तो उनको ये लगे कि हाँ जी मेरा ठीक करके आया हूँ, मैं करके आई हूँ। ठीक है, तो दोनों मेथड में बता रही हूँ। तो पहले तो अगर हम डायरेक्ट ट्रिक से देखें तो बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, बी लेंगे हम इंटू सेविंग इज 1000 इंटू difference between the expenditure ratio is equal to 1 and cross multiplication difference। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस है हमारे पास 1। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में जो वैल्यू है, वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपके पास में यस 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया आपके पास में 10,000। तो जो भी कैंडिडेट 10,000 आंसर करके आए बिल्कुल करेक्ट करके आए हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा जो मेथड है वो क्या कहता है, ए और बी की रेशियो गिवन है। ठीक है, तो हम इसको a बाई बी लिख सकते हैं, कोई इश्यू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो क्या है 7/10, दैट मीन्स कि इसको लिया मैंने 7x, इसको लिया मैंने 10x। अब इसके अंदर से अगर मैं सेविंग को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। सेविंग कितनी है आपके पास में 1000 है, दोनों के में सेम है, इज इक्वल टू व्हाट 2:3। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, अगेन आपके पास में जो वैल्यू है वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 1000। डन। अब यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड आउट करने, b का क्या है 10, तो 10x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 10,000। दोनों इजी है, दोनों इजी हैं। ओके यस क्लियर। अगर डिफरेंट सेविंग गिवन हो तो ये वाला मेथड यूज नहीं होगा, डिफरेंट सेविंग के केस में आप यहीं पे यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए जॉब इन 20 डेज। ए और बी 20 डेज के अंदर एक जॉब को फिनिश कर रहे हैं, कितने दिनों में 20 डेज में। डन। बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द सेम जॉब इन 30 डेज। बी एंड सी in 30 days, A and C in 24 days. Okay, now given that in how many days can A alone finish the job? A अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो सबसे पहले जो सबसे जरूरी काम है वो क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, इनका तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, दिस विल बी 120, दैट मीन्स दिस इज द टोटल वर्क। ओके, टोटल वर्क आ गया आपके पास 120। तो यहां से A प्लस बी की एफिशिएंसी अगर मैं देखूं तो कितनी आ जाएगी 6, इसकी आ गई 4 और ये आ गया आपके पास 5। दैट मीन्स कि अगर हम A, B और C की तीनों की एफिशिएंसी देखते हैं तो कितनी आएगी, देखो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा 2ABC बनेगा। देखो A 2 बार आ रहा है, B 2 बार आ रहा है, C 2 बार आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी बनेगी 15। डन।
अब अगर मैं कहूं कि मुझे तो ए बी सी की ही चाहिए तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ से हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई 15/2। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना अलोन ए, अगर ए बी सी भी एफिशिएंसी में से हम बी सी को माइनस कर दें तो हमारे पास सिर्फ ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए बी सी की एफिशिएंसी 15/2 माइनस बी सी की एफिशिएंसी 4, कितना हो गया आपके पास 7/2 आ गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डेज कितने आ जाएंगे, total work divided by A's efficiency, total work is equal to 120 and A's efficiency is 7/2, 7/2 से 2 ऊपर चला जाएगा, this will be 240 divided by 7, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 2/7 days। ओके, यस, हाँ जी बताइए, किसी को कोई डाउट? आई होप सभी को क्लियर है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, जैसा भी आप क्वेश्चन करके आए हो आप उसके साथ में कंपेयर कर सकते हो इसको। तो जिन जिन भी कैंडिडेट्स का आंसर सी आया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। नेक्स्ट देखिए, यस, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन की है। देखो क्या है कि एक ट्री है आपके पास में, ठीक है, हाँ जी। अब इस ट्री की जो हाइट है दैट इज 9 फीट। अब क्या है इस क्वेश्चन का, इफ एवरी ईयर इट ग्रोज 1/9 ऑफ इट्स हाइट, हर बार 1/9 बढ़ रही है, दैट मीन्स कि अगर 9 है तो कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है। ठीक है, 9 है तो 1 बढ़ रही है, तो कितनी हो जाएगी आपके पास 10। क्लियर, तो यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, वो 1/9 हाइट बढ़ रही है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर के बाद कितनी होगी, तो 3 ईयर बाद आफ्टर अगर हम 3 ईयर देखें तो हाइट कितनी हो जाएगी, दिस इज 9 इंटू फर्स्ट ईयर में बढ़ेगी, कितनी हो गई 10/9, सेकेंड ईयर में कितनी हो गई 10/9 और थर्ड ईयर में कितनी हो गई 10/9। ओके, तो ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी 1000/81 and after solving this value will be 12.34 feet. Okay, yes, clear? So let us move to the next one. Next question देखिए क्या था, if first March of year is Sunday, first March of year is Sunday, which day will be first Feb of the next year? नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट फेब भी क्या डेट होगी। अब देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्या है कि अगर हमारा एक साल के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डे होता है। ठीक है, 1 ऑड डे होता है, अगर लीप ईयर है तो 2 ऑड डेज होंगे, बट यहाँ पे मेंशन ही नहीं है कि हाँ जी लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, और नन ऑफ दीज भी आंसर में नहीं है। ठीक है ना, या यहाँ पे ऑप्शन में होता कांट बी डिटरमाइन, तो उस केस में हम उसको चूज कर लेते, बट अगर नहीं है कांट बी डिटरमाइन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गिवन ही नहीं है कि हाँ जी लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है। डन, तो अब हम इसको क्या कंसीडर करके चलेंगे, अगर गिवन नहीं होता इन दैट केस वी कंसीडर दिस इज एन ऑर्डिनरी ईयर। ओके, तो अब जब ऑर्डिनरी ईयर है तो उस केस के अंदर क्या होता है, 1 ऑड डे होता है, 1 ऑड डे है आपका 1 ईयर के अंदर। क्लियर, अब एक साल के अंदर 1 ऑड डे है, तो फर्स्ट मार्च को देखो, फर्स्ट मार्च को क्या है संडे। अब नेक्स्ट ईयर अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट मार्च को क्या आएगा, हाँ जी फर्स्ट मार्च को क्या आएगा, मंडे आएगा, एक दिन बढ़ गया क्योंकि 1 ऑड डे था। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि फर्स्ट मार्च को क्या है, क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द फर्स्ट फैब ऑफ द नेक्स्ट ईयर। फैब के अंदर अगर हम देखें तो कितने दिन होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 28 डेज होते हैं इन फैब। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑड डेज कितने आ रहे हैं, 0 ऑड डेज आ रहे हैं, 7 से डिविजिबल है ना, तो ऑड डेज कितने हैं 0, दैट मीन्स कि मंडे था तो क्या रहेगा मंडे ही आएगा, दैट मीन्स कि फर्स्ट फैब को क्या आएगा मंडे, तो आंसर विल बी मंडे। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास ए बी एंड सी स्टार्ट ए बिजनेस, यस पार्टनरशिप पे क्वेश्चन था ये, क्या है 7,000, 8,000 and 12,000 respectively. After a year, B gets 3,200 as his share of profit. What is the total profit? Total profit क्या होगा, total profit क्या होगा, तो अब यहाँ पे देखिए अपने पास में
देयर आर 3 पर्सन A, B and C. दिस इज 7,000, 8,000 एंड 12,000. ओके, अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि रेशियो क्या आएगी, जो रेशियो आपकी इन्वेस्टमेंट की होगी वही रेशियो किसकी आएगी, प्रॉफिट की आएगी. ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बी के शेयर की बात करें तो बी का शेयर कितना बनेगा, यस बी शेयर क्या होगा 8 बाई सम ऑफ द रेशियो, दिस इज 27 ऑफ टोटल प्रॉफिट, और ये कितना गिवन है आपके पास 3200 गिवन है. ठीक है, ये हो जाएगा 8 चौके 32, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास 7 चौके 28, 4 दूनी 8, 0. क्लियर, तो टोटल प्रॉफिट क्या आ जाएगा 10,800. ओके, क्लियर है सभी को, कोई डाउट इसके अंदर, यस सिंपल क्वेश्चन था. मैंने यही कहा कि जो लेवल ऑफ पेपर था आपका जो अर्थमेटिक के अंदर, तो वो आपका इजी टू मॉडरेट था. अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हो, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आए हुए, बस थोड़ा सा लॉजिक आप लोगों का क्लियर होना चाहिए. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड क्वेश्चन. क्या है, इन ए स्टॉक क्लियरेंस सेल ए शॉपकीपर गिव्स 40% ऑफ ऑन ऑल हिज आइटम, दैट मीन्स कि डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है वो 40% का. ही इनकर ए लॉस ऑफ 25% बाय सेलिंग एन आइटम ऑफ मार्क्ड प्राइस 2000. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम. कॉस्ट प्राइस आपको बतानी है. अब देखो मार्क्ड प्राइस गिवन है आपके पास कितना 2000. ठीक है, डिस्काउंट है आपके पास 40%, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस कितना आ गया, हाँ जी सेलिंग प्राइस कितना आ गया डिस्काउंट से, ये आपके पास आ गया 1200 रुपए. अब ये उसके बाद में कह रहा है कि उसको लॉस हो रहा है कितना 25% का, और हमने फाइंड आउट क्या करना है कॉस्ट प्राइस. लॉस कितना है, यस लॉस इज 25%, तो यहाँ पे सीपी क्या आ जाएगा एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस, दिस इज 75. द वैल्यू विल बी 1600 रुपीज. हाँ जी बताइए क्या मुश्किल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. हमें पता होना चाहिए मार्क प्राइस है, डिस्काउंट है, एसपी निकाल लिया, एसपी है लॉस है, सीपी निकाल लिया, सिंपल. यस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एवरेज और एजेस पे बेस्ड. ठीक है, क्या है, द एवरेज एज ऑफ राज एंड हिज फादर इज 45 ईयर्स. राज एंड हिज फादर इज 45. जब आपके पास एवरेज गिवन है 2% की, दैट मीन्स वी कैन फाइंड आउट द टोटल. ठीक है, दैट मीन्स की टोटल जो है एज किसकी, राज और उसके फादर की, वो कितनी हो गई 90 ईयर्स हो गई. ओके, आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ एज ऑफ फादर एंड ग्रैंडफादर ऑफ राज आर रेस्पेक्टिवली 2 and 3 times देन राज. अब यहाँ पे कह रहा है कि राज से अगर राज की एज है x, ठीक है, तो उसके फादर की एज क्या है, हाँ जी फादर की एज क्या है 2x, और उसके ग्रैंडफादर की एज क्या है 3x. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज देन द एज ऑफ राज ग्रैंडफादर, राज के ग्रैंडफादर की एज फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, टोटल राज और राज के फादर का कितना है 90. राज है x, फादर है 2x, दिस इज इक्वल टू 90, दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 90, और 3x क्या है ग्रैंडफादर की एज है, तो ये कितनी होगी आपके पास 90 होगी. सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन. देखो आई होप क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर, क्लियर. यस, तो जो भी कैंडिडेट 90 ईयर्स मार्क करके आए हैं आंसर, उनका बिल्कुल करेक्ट है. हाँ जी, जो 90 ईयर मार्क करके आए उनका बिल्कुल करेक्ट है. ओके, यस नेक्स्ट देखिए, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड 10,000 बिकम्स डिविजिबल बाय 20, 24 एंड 30. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप नंबर सिस्टम के अंदर भी कंसीडर कर सकते हो, एलसीएम एचसीएफ के अंदर भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि जो डिविजिबिलिटी की बात हो रही है दैट कम्स अंडर नंबर सिस्टम, एंड यहाँ पे आपके पास 3 नंबर गिवन है, इसलिए इसको हम एलसीएम के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं कि एक नंबर को 20 से भी डिविजिबल हो, 24 से भी और 30 से भी. ठीक है, दैट मीन्स कि उसके एलसीएम से डिविजिबल होना चाहिए. दैट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम ऑफ 20, 24 एंड 30, दिस विल बी 120. हाँ जी, कितना एलसीएम आएगा 120 आ गया. अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि 10,000
के अंदर क्या ऐड करें कि वो नंबर डिविजिबल हो जाए। दैट मीन्स कि 10,000 में हम क्या ऐड करें कि नंबर 120 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो क्या कैसे करते होते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन को कि जो रिमाइंडर आता है, यस, क्या ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। यस, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर ऐड करेंगे। तो अब इसको देखो, जब आप इसको करते हो 120 से, दिस इज 360, कितना बच गया 4, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज डिवाइजर। ठीक है, तो व्हाट शुड बी ऐड, क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, हाँ जी, डिवाइजर आपके पास 120 एंड रिमाइंडर आपके पास 40, दैट मीन्स 80 ऐड करना पड़ेगा। ओके, यस, ऐसे भी कर सकते हो इसको। देखो यहां से इससे नेक्स्ट टर्म उठा लो, 12 या 36, 12 चौके 48, मीन्स कि पूरा पूरा भाग जाने के लिए यहाँ पे 480 आना चाहिए। जब भी पूरा पूरा जाएगा रिमाइंडर 0 बचेगा। 480 कैसे आएगा, जब यहाँ पे 480 बनेगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 80 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर, हाँ जी, क्लियर। तो क्या आंसर आ जाएगा, 80 आ जाएगा। आई थिंक दोनों मेथड क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगेन नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन है बट सीरीज की टर्म में है। क्या है, सपोज द nth टर्म ऑफ ए सीरीज इज 1 प्लस, यस, nth टर्म क्या दे रखी है आपके पास में, 1 प्लस n/2 प्लस n स्क्वायर बाई 2। इफ there are 20 terms in the series then sum of the series is equal to, तो sum of series क्या होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आपके पास में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अगर आप फाइंड आउट करोगे तो सभी डिफरेंट आएगी, डायरेक्ट टेप नहीं बन रही है। ठीक है, दैट मीन्स कि वी विल यूज द समेशन रूल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर 1 से लेके 20 तक इनका सम करना है हमने। ठीक है, किसका, 1 n/2 n स्क्वायर बाई 2, ये गिवन है आपके पास an की वैल्यू, an की वैल्यू ये गिवन है। अब देखो फर्स्ट क्या बनेगा आपके पास में, दिस विल बी n इज इक्वल टू 1 to 20, 1 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 20, यस, n/2 प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर बाई 2। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 20 टर्म्स का कितना बनेगा, 20। ठीक है, 20 टर्म्स है ना, तो 20 बनेगा। यहाँ पे हमारे पास में n की वैल्यू क्या है, 20। अब सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है आपके पास में, यस, क्या होता है आपके पास में, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है 1 to 20 का अगर हमने सम करना है। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, और एक 2 ये अपना भार है ही, उसको साथ में कंसीडर कर लोगे। क्लियर। दूसरा, उसके बाद देखो अब सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है, यस, सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर होता है फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये सम ऑफ स्क्वायर्स होता है। ये आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे 20 पे, तो ये अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 6, और एक 2 ये अपने पास है ही। क्लियर। इसको सोल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन के बाद में आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 से 10, ये हो जाएगा 2 से 2 5 10, 2 3 6, 3 7 21। क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस 105 प्लस ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये हो गया आपके पास 7 5 35 और 41 है ना, 35 और 41, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये हो गया आपके पास 5, यस, 1435 आ गया। ठीक है, इसको टोटल करेंगे तो जो वैल्यू है, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा 125 और इसके अंदर ऐड किया, दिस विल बी 1560। ओके, 125 से बचिए, कंफ्यूज मत होना। क्लियर। कितना आ जाएगा आपके पास, 1560 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, ऑप्शन डी।
आई होप क्लियर है सभी को। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों को लगता है कि हाँ जी एपी भी नहीं बन रही हमारी, ठीक है, हम कैसे करें? तो ये बेटा सबमिशन पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास में सीरीज पे। क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्या, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स with or without meaning can be formed using the letter COVID? yes, COVID। ये थोड़ा सा ना क्रॉप करके जो आपके जो पेपर था तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो थोड़ा सा मर्ज हो रहे हैं अक्षर, ठीक है? तो मैं वैसे डिक्टेट करके बता रही हूँ आपको क्या है, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स और विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द वर्ड कोविड। अब देखो कोविड में कितने लेटर्स हैं? 5 है, तो कितना बनेगा? फैक्टोरियल 5, आंसर विल बी 120। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास में, यस अगेन डिस्काउंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपके पास में, ए शॉपकीपर गिव्स 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 5%। 10 और 5% का डिस्काउंट दे रहा है ऑन हिज आइटम्स, ठीक है? उसके बाद में है देन ही एड 20% जीएसटी ऑन हिज आइटम, उसके बाद 20% का जीएसटी लगा देते हैं। अब देखो जब डिस्काउंट देते हैं तो कस्टमर की वैल्यू के अंदर जो प्रोडक्ट की वैल्यू है कस्टमर के पास वो कम हो जाती है, ठीक है? उसको कम पे करना पड़ता है, बट जब उसको जीएसटी पे करना है तो उसको एक्स्ट्रा पे करना है, एक्स्ट्रा पे करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपके पास, हाँ जी, देन हाउ मच और मोर लेस देन द एक्चुअल प्राइस द कस्टमर हैज टू पे। कह रहा कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, कस्टमर को कितना कम या ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये जो वैल्यू है ना, अगर आप इसको साथ में यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करते हो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें डिस्काउंट जो मिल रहा है ना, डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमारे पास में? 10%, 5% का, ठीक है? और जीएसटी कितना पे करना पड़ रहा है उसको? 20%। अगर हम ये मान लेते हैं कि जो अपना प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कितना है? 100 है। 100 क्यों लेने के लिए कह रही हूँ मैं? क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है? इसकी जरूरत ही नहीं है, फिर कैलकुलेशन करोगे क्या फायदा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो अपने पास में जो वैल्यू है, वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे है अपने पास 100 पे डिस्काउंट दिया 10% का, 90 हो गया। फिर डिस्काउंट दिया 5% का, 95 वैल्यू होगी। उसके बाद जीएसटी पे किया 20%, बढ़ेगी, दैट मीन्स कि 120 हो गई। ओके, यू विल सॉल्व एंड गेट द आंसर। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ये आप इसको सोल्व करो, वैल्यू आ जाएगी, तो ये यहाँ पे अपने पास में आएगा 102.6, 102.6 वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखिए जब अपने पास में ये वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स कि 2.6 उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.6% मोर। डन? क्या आ जाएगा? 2.6% मोर। क्लियर? हाँ जी, बताइए कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर है? हाँ जी, बताइए कोई डाउट? तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही इजीली आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर ऑन 2 ईयर इज 250 रुपीज, द सम इज, सम फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन याद करो, मैंने आपको ट्री मेथड से भी बताया और फॉर्मूले से भी बताया, ठीक है? तो अभी दोनों से एक बता देती हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे अगर आपके पास डिफरेंस फाइंड आउट करना, तो डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस किसके इक्वल होता है? पी आर स्क्वायर के इक्वल होता है। अब आर किस में होती है हमारे पास? परसेंटेज में होती है, मतलब बटा 100, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए अपने पास में P R की वैल्यू है 5/100 इंटू 5/100 एंड दिस इज इक्वल टू 250, ठीक है? तो हो गया 25 से, ये सीधा का सीधा आपकी वैल्यू कैंसिल होगी, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? बताइए, कितना सिंपल क्वेश्चन था ना? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है। ओके, अगर ट्री मेथड से कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्मूले के बजाय ट्री मेथड से कर रखा होगा तो वो भी इजी है। देखो 5% है, 5% दैट मीन्स व्हाट?
1/20। वैल्यू क्या लेंगे, हमने ले लिया कि जो अपने पास में जो प्रिंसिपल वैल्यू है दैट इज 400। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 400। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो कितना लगेगा 20, 1/20 करेंगे तो सेकेंड ईयर में भी कितना लगेगा 20, और नेक्स्ट में कितना लगेगा आपका। तो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट एंड दिस कंप्लीट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1। वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 की वैल्यू इक्वल है किसके 250 के, तो 400 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 250 इंटू 400, दैट मीन्स व्हाट अगेन 1 लाख। ओके हाँ जी क्लियर दोनों मेथड से। तो जो भी कैंडिडेट्स ए आंसर करके आए बिल्कुल करेक्ट आंसर करके आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको ये भी कह सकते हैं क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन पे बेस्ड था। कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंपल परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि मिक्सचर वर्ड यूज हो गया वी कैन थिंक दिस इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। बट ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपका परसेंटेज का डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये देखो क्या है 25%। हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड टू 75 मिलीलीटर ऑफ एल्कोहल सो दैट द मिक्सचर कंटेन 25% ऑफ एल्कोहल। कह रहा है कि मिक्सचर के अंदर कितना एल्कोहल है 25% है, ठीक है। अब देखो 25% एल्कोहल का क्या मतलब है, हाँ जी कितना है 25%, ठीक है, कितना हो गया 1/4। दैट मीन्स व्हाट कि अगर टोटल जो मिक्सचर है हमारे पास में वो 4 है तो उसके अंदर एक क्या है, एक यूनिट क्या है एल्कोहल है। डन। दैट मीन्स कि वाटर कितना हो गया, फिर वाटर कितना हो गया भाई, टोटल है 4, एक यूनिट है एल्कोहल, तो वाटर कितना हो गया 3। वाटर कितना हो गया हमारे पास 3 यूनिट। ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो दैट मीन्स व्हाट कि जो एल्कोहल से वाटर कितना है 3 गुना है, 1 से 3 गुना है। अब यहाँ पे क्या था हाउ मच ऑफ वाटर टू बी एडेड टू 75 ml ऑफ एल्कोहल, 75 ml ऑफ एल्कोहल। तो अगर एल्कोहल आपके पास में 1 है तो वाटर कितना होगा, देन एल्कोहल इज 1 यूनिट, देन वाटर इज 3 यूनिट्स। ओके अब एल्कोहल यहाँ पे क्या कह रहा है कि 75 यूनिट है, तो वाटर कितना हो जाएगा इंटू 75। क्या है वो ml में है, दैट मीन्स कि इसको भी किस में लेंगे हम ml में लेंगे। डन। तो कितना आ गया आपके पास 225 ml। तो जो भी कैंडिडेट 225 आंसर करके आए बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। यस 225 विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट। यस किसी को कोई भी डाउट। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट एग्जाम में कोई पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन करके आया है और उसको लगता है कि मेरा ठीक है मैम इस वे से करवा रहे हैं। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन आती है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। यस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। ओके यस नेक्स्ट देखिए, if 35% of a number is 416 more than 27% of the same number then the number is, अगेन परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है कि एक नंबर है उसका 35% 27% से 416 ज्यादा है दैट मीन्स व्हाट कि दोनों का जो डिफरेंस है हमारे पास में डिफरेंस कितना आ गया 35% में से 27% अगर मैं माइनस करती हूँ आई गेट 8%। दैट मीन्स 8% परसेंट मीन्स बटा 100 ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 416। ठीक है ये हो गया आपके पास। So the number will be 5200. So students अगर आप लोगों को लग रहा है कि समझ आ रहा है, एक एक क्वेश्चन क्लियर हुआ है आप लोगों का, तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप सभी को सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए। टोटल 15 क्वेश्चंस थे, सभी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को अच्छे से सॉल्व कराने की कोशिश की है सो दैट कि किसी को कोई भी डाउट ना रहे। ओके तो और जो अभी अपना जीएस का एनालिसिस है वो अतुल सर करेंगे। ये आज अभी अपना क्या था जो अर्थमेटिक पे बेस्ड क्वेश्चन आए थे उनका एनालिसिस था। ओके सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी
आपका रिजल्ट बढ़िया है, सभी स्टूडेंट्स राइज करें अपनी लाइफ के अंदर। सो थैंक यू सो मच।